बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी हमारा सेशन जो है वो तालीम से रिलेटेड चल रहा है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग पे हम बात कर रहे हैं, वो क्या क्या तालीम फराहम कर रही हैं, वो कब मार्ज़ वजूद में आई। तो इस सेशन में सारी जो डिस्कशन आपसे होनी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और बिलखसूस उन तलबा के लिए कि जो अभी नए हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो एक कंफ्यूजिंग पोजीशन में है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया जाए। दोस्तों याद रखिए कि हर तालीमी इदारा बेहतरीन होता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितनी मेहनत करता है, कितना अपनी तालीम पे तवज्जो और टाइम देता है। आइए आज बात करते हैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। ये 22 जुलाई 1967 को मार्ज़ वजूद में आई। तकरीबन आज से 53 साल पहले जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। अभी रिसेंटली इसके 13,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें तलबा और तालिबात शामिल हैं। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एफिलिएटेड है और इसके प्रोग्राम जो हैं वो PhD, MPhil, मास्टर और डॉक्टरेट तक जाते हैं। इस तरह की जो यूनिवर्सिटियां हैं जो पाकिस्तान में बड़ी आला और मेयारी तालीम हासिल कर रही हैं, जिनका एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम तालीम है, तो वहाँ हर तालिबे इल्म की ये ख्वाहिश होती है कि उससे एडमिशन मिल जाए। जैसे अभी ये मास्टर डिग्री होल्डर प्रोग्राम से लेकर MPhil, PhD, मकाले और थीसिस जिन्हें आप कहते हैं, इसके अलावा रिसर्च का काम भी इस तरह की यूनिवर्सिटियां जो हैं वो सर अंजाम देती हैं। पूरे पाकिस्तान से और अराउंड दी ग्लोब जो बेहतरीन एसातिज़ा हैं उनका इंतखाब किया जाता है। बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के जो एसातिज़ा हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं। ये आपकी खुशकिस्मती हो सकती है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ये आपकी चॉइस है कि आप किन प्रोग्रामों में जो है वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है, और एशिया की, जनूबी एशिया के अंदर जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी ये अपना मकाम और मेयार रखती है। क्योंकि जनूबी एशिया या एशिया के अंदर अगर आप कहें तो फिर जापान भी आ जाता है, जिसकी वर्ल्ड जो है वो पहले टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में नंबर आता है। इसी तरह इंडिया है, दीगर ममालिक हैं, उनकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एशिया या जनूबी एशिया के लिहाज से अगर हम कहें तो शायद इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कुछ नीचे हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तलबा और तालिबात हैं, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि हर एक का ये ड्रीम होता है कि उन्हें भी इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। और जो भी तलबा और तालिबात इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है। आप जिस भी शोबा हाय तालीम में एडमिशन ले चुके हैं, ज़रूरत सिर्फ़ इस अमर की है कि आप दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करें और बेहतरीन तालीम हासिल करें। पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अगर ट्विन सिटीज़ की बात की जाए तो ये शहरियों के लिए भी एक बहुत बड़ी नेमत है। मिसाल ले लीजिए कि एक शहरी जो बहावलपुर और दीगर इस तरह के पाकिस्तान के दूर दराज शहरों में मौजूद है, वो भी एडमिशन तो ले सकता है, लेकिन शायद वो प्रैक्टिकली रोज़ाना यूनिवर्सिटी के अंदर आकर क्लासेस नहीं ले सकता। ऑनलाइन क्लासेस तो शायद वो इस्तेफ़ादा कर लें, लेकिन इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दर हकीकत एक बड़ी अजीम नेमत है। आप मास्टर डिग्री में हैं, MPhil में हैं, PhD में हैं, थीसिस के स्टेजेस पे हैं, या फिर रिसर्च का जो काम शुरू होता है, जो आला तालीम के बाद रिसर्च की तरफ यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया में काम कराती हैं। कहीं पे वो माहौलियाती आलूदगी पे रिसर्च पे काम कर रही होती हैं, कहीं वो ग्रीनरी पे काम कर रही होती हैं। इस तरह के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े अहम हैं। तो डिपेंड करता है उन तमाम तलबा और तालिबात पे कि वो कितनी अच्छी जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं।
آپ جانتے ہیں کہ آج اس مہنگائی کے دور میں جہاں کتابیں، کالج کا ڈیلی یونیورسٹی کا آنے جانے کا ایکسپینس ہے، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، تو انفیکٹ ایجوکیشن جو ہے وہ خاصی مہنگی ہو چکی ہے۔ تو پھر ایک ہی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے طلباء اور طالبات پہ کہ اپنے ٹارگٹ کو فٹ کیجئے اور پھر ساری توانائیاں اس ٹارگٹ پر لگا دیجئے، اس اچیومنٹ پر لگا دیجئے کہ جو آپ نے بہترین ایجوکیشن کی صورت میں حاصل کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اسی طرح جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی جو رینکنگ کے لحاظ سے ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، ون آفٹر انادر جو ہے وہ آپ کو یہ ساری تعلیمی سیشن پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کو ایک سے ایک یونیورسٹی کے بارے میں نہ صرف انفارمیشن ملے گی بلکہ بہت ساری آگاہی ملے گی۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔